सिर्फ मात्र ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, कलीसिया आना, दान पेटी में कुछ डालना, अन्य भाषाओं में बातें करना, पास्टर से मिलना, सेवकाई करना, ये मात्र काफी नहीं है। आपको एक स्टेप आगे आना है। ये देखो, क्या आप दिन प्रतिदिन इस संसार से छूटते जा रहे हो? सोचिए, गालियां बंद हुई, चुगली मारना बंद की। कितने लोग हैं जो कह सकते हैं, ब्रदर, पृथ्वी पर एक व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने माफ नहीं किया है। आई फॉरगिव ईच एंड एवरीवन। मेरे अंदर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है भाई। मैं एक भाई से हमेशा बोलता था कि आप उसको माफ करो, तो जानते हो मुझे क्या बोलते थे? माफ तो कर चुका हूं ना मैंने कहा, अगर तू उसको माफ कर चुका है तो तू बार बार उसके कामों की चर्चा हर मंडली में क्यों करता है? यहां पर बट्टी भाई बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने मुझे हर्ट किया और मैंने उनको बोला ठीक है भाई, मैं आपको माफ करता हूं। उसके बाद ये सज्जन हमें मिले, ब्रदर आपको पता है ये आदमी घटिया बेकार आदमी है, सुनता ही नहीं है, माफ करके आया हूं ना, तो बातचीत क्यों कर रहा हूं मैं अभी? फिर वो भाई मिलेंगे, ब्रदर आप जानते हो बट्टी भाई को, ब्रदर ऐसे करते हैं, ये तो गलत काम है, ये तो बुरा काम है। आप फॉरगिव कर चुके हो ना, तो बातों की चर्चा क्या कहती है बाइबल नीति वचन में? जो बातों की चर्चा बार बार करता है वो भाइयों में फूट डलवाता है। मैं तो ऐसे से दूर रहता हूं। मैं माफ कर चुका हूं, उसका प्रूफ क्या है? मैं उस व्यक्ति के लिए बातचीत करना बंद कर दूंगा। आपको लगता है यीशु मसीह ऊपर गया है और सारा दिन स्वर्गदूतों को यह बताता रहता है फरीसियों ने कितना परेशान किया था नीचे, मालूम है, कीला पहले इधर मारा उधर मारा, देखो पता है कितना मुझे गाली पड़ी लोगों की। आपको लगता है जीसस हेवन में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है? वो भूल भी गया किसने उसको मारा, वो मनुष्य के उद्धार करने में व्यस्त है। एक आखिरी बात और कहूंगा, कितनों ने आपके ऊपर उपकार किए, क्या आपको यह याद है? कितनों ने आपके साथ बुरा किया, यह तो हर एक को याद होगा, 4-4 बार कॉपी में लिखा होगा आपने। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर मैं आपके घर में आऊं, मुझे बताइए कम से कम आप मेरे लिए क्या कर सकते? कम से कम, बहुत तो बहुत अनलिमिटेड है, कम से कम आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? आप मुझे पानी पिला सकते हो, उससे कम कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए। आप बोल सकते हो ब्रदर आप हमारे घर में अतिथि होके आए हो, बैठो पानी पियो। आप जानते हो पानी की क्या कीमत है? ऐसे ही बह जाता है। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें उस कटोरे का भी इनाम दूंगा जो तुमने दूसरों को पिलाया है। आप जानते हो आपकी छोटी से छोटी भलाइयां उसे याद है और वही खुदा कहता है मेरे जैसे बनो, बी लाइक मी। कि आपके साथ कितनों ने गलत किया है वो छोड़ दो, कितनों ने आपको पानी का गिलास पिलाया है वो भी याद रखो। आज देखिए बहुत लोग एक दूसरे से नफरतें करते हैं, बात नहीं करते। एक ही कलीसिया में बहुत सारे पास्टर से बात नहीं करते, मिलते हैं नजरें चुराते हैं, देखेंगे सामने से देख रहा है फिर भी नीचे हो जाएंगे, कौन इसके मुंह लगेगा? मुझे बताइए, क्या आप वो कलाम भूल गए हैं जिसमें लिखा गया है जैसा व्यवहार आप चाहते हैं पहले आप खुद करें? I was in a pastor's meeting once in Gujarat. वहां से प्रीच करके मैं कहीं और प्लेस पे गया, पास्टर्स मीटिंग थी। उन दिनों में कोविड-19 भी नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये लोग डिस्टेंसिंग लेके बैठे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब चले गए बात करके, खाना भी सब अपने अपने खा रहे थे। कहां है यूनिटी? मैं बात क्यों करूं, वो करेगा ना पहले आके, वो भी तो यही सोच रहा है। मैं क्यों करूं, वो करेगा ना, वो भी वही सोच रहा है, मैं भी यही सोचता था। मैं क्यों बात करूं, मेरी क्या गलती है? बहुत सारे संबंध इसी वजह से खत्म हो गए क्योंकि मन में ख्याल है मेरी क्या गलती है। मैं नहीं कहता हूं कि मेल मिलाप करने का मतलब यह होता है
कि आप उनके साथ गले मिलो, उनके साथ हमेशा कांटेक्ट रखो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी किसी के विरुद्ध बात न करें। जानते हो इससे होता क्या है? सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप YouTube पे देखिए लोग कैसे लड़ते हैं, ये इधर से वीडियो, वो काउंटर वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, और बीच में शैतान तालियां बजाता है। लड़ो, मैं यही तो चाहता था। मुझे एक भाई ने बोला, ब्रदर ऐसा हो रहा है, आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम ब्रदर, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूं। आपका फेथ आपको लोगों से डिफरेंट बनाएगा। राह आप डिफरेंट हो गई अगर आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा। और अगर आप संसारी जिंदगी ही जी रहे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप एक्चुअली विश्वास नहीं करते कि प्रभु आ रहा है। इस मैसेज को समाप्त करने से पहले एक आखिरी बात मैं आपको बता के मैं संदेश को भाई को दे दूंगा। आप जानते हैं बाइबल में दुष्ट नाम किसको दिया गया है? दुष्ट, इंग्लिश में लिखा है इविल वन, दुष्ट। दुष्ट नाम किसको दिया गया? सबसे पहले यह नाम दिया गया है शैतान को, दुष्ट। और आप जानते हैं शैतान के बाद दुष्ट नाम किसको दिया गया? दुष्ट है वह सेवक जो यह विश्वास करता है कि मेरे स्वामी के आने में बड़ी देर है। रीड इन योर बाइबल। अगर मैं ये बिलीव करता हूं ना प्रभु के आने में बड़ी देर है, चलो ऐश करेंगे फेसबुक पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो फंस गई, बहुत कुछ चलता है ये सब आजकल। बहुतों की चैट्स तो इतनी डर्टी होती हैं कि आप पढ़ भी नहीं सकते। मेरे चर्च में एक लड़के ने शर्ट उतार के अपने कपड़े, शर्ट उतार के फोटोज क्लिक किए थे और अपने मोबाइल में रख दिए थे। एक हफ्ता उसने रखा था। एक दिन हम प्रेयर कर रहे थे, वो लड़का हिल रहा था। मुझे लगा इसके ऊपर अभिषेक आया है। प्रभु ने मुझे कहा इसमें डीमन घुसा है। मैंने उसे कमरे में लिया, प्रार्थना की, प्रभु से कहा प्रभु से आजाद करें। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद मैंने उससे पूछा क्या किया था? हो ही नहीं सकता, क्रिश्चियन के अंदर डीमंस होते हैं क्या? कभी तेरे अंदर कैसे आया? मुझे पता ही नहीं था कि उसमें इतने डीमंस हैं कि अब भी कुछ बाकी है। तब एक दूसरा डीमन उसके अंदर से, जानते हैं क्या बोला? एक वजह से इसने मुझे स्थान दिया है। क्या? इसने अपने नंगे चित्र अपने फोन में रखे हैं, इसलिए आया हूं। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनसे दूर रहो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, पॉल कहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, जवानों को पबजी खेलने का टाइम है, कलीसिया में बैठ के बार बार यहां दिखेंगे, आइए क्या देख तो, ये करने का टाइम है। खुदा के लिए टाइम नहीं है। नो टाइम फॉर द लॉर्ड। कब आखिरी बार आप पूरी रात दुआ में बैठे थे मेरे भाई, मुझे बताइए। कब आखिरी बार आपने 5-6 घंटे बाइबल पढ़ी थी? मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूं, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। 13 साल का था जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, नौकरी की, क्योंकि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद वो काम नहीं कर पा रहे थे। मुझे अपना पढ़ाई छोड़ के काम पे उतरना पड़ा। मैं बहुत जीरो से शुरू किया, लेकिन मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, काम हो या कुछ भी हो, मैंने अपना हर दिन अपना समय निकाल के अपने परमेश्वर को समय दिया। मैं तालियां नहीं चाहता इससे, मैं आपको इंस्पिरेशन देना चाहता हूं, मैं आपको इंस्पायर्ड करना चाहता हूं। जो ये कहता है ना, ब्रदर मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं होता प्रभु के साथ बैठने का, मेरे भाई मार्क माय वर्ड्स,
खुदा भी तुझे बैकस्लाइड होने से बचा नहीं पाएगा अगर तुझे उसके लिए समय नहीं है तो। कीमत चुकाना सीखें। उधार मुफ्त में है, ईश्वरीय जीवन मुफ्त में नहीं है। उसके लिए घुटने टेकने पड़ते हैं, खुदा को पुकारना पड़ता है। अपने दिनों में उसने उससे आंसू बहा बहा कर दुआएं की और कहा मुझे मृत्यु से बचा। यीशु क्रूस पे मरने से पहले ये नहीं कह रहा था मुझे बचा, वो जानता था पाप आत्मिक मौत लेके आता है, और वो हर दिन खुदा के सामने जाके कहता था आज मुझे लोग गालियां देंगे, आज मैं अपमानित किया जाऊंगा, मुझे अनुग्रह दे के मैं शांत रहूं। और बाइबल बताती है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। खुदा ने उसे हर दिन फजल दिया। लास्ट टाइम आपने कब आंसू बहाए थे खुदा के सामने? मुझे बताइए कि आपने रोकर प्रभु से कहा था मुझे गुस्सा करने से बचा। मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर जो खुदा के सामने रोती है, प्रभु जब एक दूसरी बहन निंदा करती है ना, मैं भी अंदर चली जाती हूं, मुझ पर फजल कर कि मैं किसी के विरुद्ध बात न करूं। कितने जवान भाई हैं मुझे बताइए, आप प्रभु को कहते हो प्रभु मुझे किसी पे गंदी नजर नहीं डालनी है, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। माफी मुफ्त में है, गॉडलीनेस प्राइस पी के जाती है। इसलिए पतरस कहता है यह वह जीवन है जो भक्ति से वास्ता रखता है और ईश्वरीय सामर्थ्य से जिया जाता है। आज से बहुत साल पहले अगर आप मुझसे मिलते और मुझसे कहते ब्रदर प्रेमानी आप प्रभु पर विश्वास करते हो, उसका साइन क्या है? जानते हो मैं आपको क्या कहता? एक साइन है मैं चर्च जाता हूं। लेकिन आज 16 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे भाई प्रभु आ रहा है, अब आपके पास क्या प्रूफ है? एक प्रूफ है, अब मैं तैयार हो रहा हूं। I became ready। याद रखिएगा ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है, पृथ्वी के लिए अंतिम दिन नहीं है। बहुत लोग इन दिनों में कहते हैं पृथ्वी खत्म होने वाली है। लीजिए बाइबल, एक वचन बताइए मुझे जहां पर आप मुझे शो कर सके कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। ये आखिरी दिन कलीसिया के लिए है, पृथ्वी के लिए नहीं है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी पृथ्वी 7 साल और 1000 साल रहने वाली है। ये कलीसिया के अंतिम दिन है जब प्रभु अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। These are the last days for the church, not for the earth। कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। हाउ? कैसे? दिखाओ मुझे बाइबल में। आप, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। प्रभु के आने के बाद 7 साल ये दुनिया रहेगी, उसके बाद 1000 साल की बादशाहत शुरू होगी। तब बाइबल बताती है अनंत जीवन आएगा। पृथ्वी बहुत समय अब भी बाकी है, लेकिन कलीसिया बहुत जल्द उठाई जाने वाली है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए।